हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं सभी लाडले बच्चों के सामने पूरे एक साल का प्लान आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं कि पहली बार में डॉक्टर कैसे बने। बेस्ट बुक्स आपके सामने, टाइम टेबल और स्ट्रेटजी पूरी ही डिस्कस होगी प्यारे बच्चे। तो हम करते हैं आपके सामने। देखो, अगर आप कोई भी काम करनी चाह रहे हो, चाहिए आप डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हो, घर में भी कोई काम की शुरुआत करनी है, तो सबसे पहले कोई भी काम करना हो उसके लिए आपकी प्लानिंग होना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चे। प्लानिंग, वो देखो एक स्टेटमेंट कहा गया है, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लानिंग करने में असमर्थ है तो आप अपने फेल होने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आपकी फेल होने के परसेंटेज बढ़ जाते हैं। तो ये चीज आपके सामने लिखी हुई है एक महान वैज्ञानिक के द्वारा। तो अब मैं बात करता हूं आपके सामने किस तरीके से हमारा प्लान होना चाहिए, पूरी साल भर की प्लानिंग क्या होनी चाहिए प्यारे बच्चे। और देखो, हम ऑफलाइन में बहुत अच्छी से तैयारी करवाते हैं, इसका प्लानिंग भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या क्या चीज की जरूरत होगी। देखो, नीट का जो एग्जाम है मई के फर्स्ट वीक में होना है, हमेशा से होता आया है। कोविड के समय थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रहा था, और 2025 के पेपर का लेवल भी आपने देखा अच्छा लेवल था। तो नीट एग्जाम की बात कर रहा हूं, क्लियरिटी एंड अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जाम। कैसे प्यारे बच्चे, रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, एनसीईआरटी पे अच्छे से फोकस होना चाहिए, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की। मल्टीपल चैप्टर वाइज सोच से अगर हम लोग बात करें, मल्टीपल चैप्टर वाइज सोच से 500 क्वेश्चन ईच चैप्टर प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है प्यारे बच्चे। बायो की आपको अच्छे से करनी है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मल्टीपल चैप्टर वाइज आपको अच्छे से 100 से 150 क्वेश्चन भी करने, 300, किसी में 500 क्वेश्चन तक भी अच्छे लेवल के अगर आप क्वेश्चन डिस्कस करोगे प्यारे बच्चे, तो आपको उससे फायदा मिलने वाला। फायदा क्या मिलेगा कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा, जिसमें आपको किस तरह के क्वेश्चंस कवर करने। जैसे अभी आपने बायो का कोई चैप्टर पढ़ा, सपोज करो सर हमने बायो का पढ़ लिया, लिविंग वर्ड पहला ही चैप्टर की हम लोग बात करते हैं, वो आपने मेरे लाडले बच्चों पढ़ा। जब ये पढ़ने के बाद आपने इसमें से किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, देखो तीन चार टाइप से प्रैक्टिस करनी है। एक आपके एनसीईआरटी के पीछे इंटेक्स के क्वेश्चन होते हैं, दूसरा आप सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस किए डिस्कस। फिर उसके बाद अपनी बुकलेट जो है, फाइटर बुकलेट है, उस बुकलेट में आपने डिस्कस किए एनसीईआरटी के, मैंने 55 से 60 क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो कर लिए। छोटा चैप्टर है तो क्वेश्चंस कम बनेंगे इसके अंदर, बड़ा चैप्टर तो क्वेश्चन बड़े। फिर उसके बाद आपने डिस्कस कर ली प्यारे बच्चे कौन से, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे होगा, आप एग्जाम में झंडे गाड़ोगे प्यारे बच्चे। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। इस बैच में मैं आपके लिए एक ऐसी चीज कर रहा हूं, दो दो स्टार फैकल्टी आपके हर सब्जेक्ट की लेके आया हूं मैं। नोट्स आपको मिलेंगे, बाईलैंग्वेज बैच रहेगा, डीपीपी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट सीरीज। ऑल क्लास आर अवेलेबल इन नीट 2026 आगाज बैच। एक साल बहुत बेहतरीन लाजवाब मेहनत के साथ ही बैच चलेगा प्यारे बच्चे। अब हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, बायो किस तरीके से करनी है। बायो में पढ़ना किस तरीके से, थियोरेटिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल, देखो दो चैप्टरों में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इवोल्यूशन में और जेनेटिक्स में। इवोल्यूशन के अंदर हार्डी-विक्समिंग प्रिंसिपल पूछा जाता है, और जेनेटिक्स में पेडिग्री एनालिसिस। जो बच्चे नहीं करते पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन आता है। और आप अच्छे से, अभी मैंने आपको बता दिया, प्रैक्टिस करेंगे। देखो मिनिमम 50 तो 100 क्वेश्चन तो करने ही है, 100 के अराउंड आपको करने ही। फिजिक्स में थियोरेटिकल किस चैप्टर जैसे केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, वेव थ्योरी, लेकिन न्यूमेरिकल ऑल चैप्टर्स के करने अच्छे से। और सबसे ज्यादा बायो में इतनी प्रैक्टिस करो नहीं करो, लेकिन आपको 500 क्वेश्चंस हर चैप्टर के डिस्कस करने ही हैं। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका खोप है नीट के एग्जाम में प्यारे बच्चे, और आपकी बार खोप मिटा के रहेंगे जीएस प्लेनेट वाले। आपको बहुत बेहतरीन प्यारे बच्चे, अच्छे लेवल पर फिजिक्स के बहुत बेहतरीन टीचर प्यारे बच्चे। तो मैं आपको ये कहूंगा, इसकी अच्छी अप टू द मार्क लेवल प्रैक्टिस करो प्यारे बच्चे। अप टू द मार्क लेवल प्रैक्टिस करोगे फिजिक्स की अच्छे से, तो मैं एक दिन कह रहा हूं कि तुम अपनी मंजिल की ओर बढ़ोगे 101%। फिजिक्स में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत आपको फिजिक्स में प्यारे बच्चे। अब केमिस्ट्री क्वेश्चन प्रैक्टिस में चैप्टर प्रैक्टिस करो कॉमन। अगर हम लोग बात कर रहे हैं 250 क्वेश्चन फिजिकल के अंदर हर चैप्टर के, जिसमें न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों ही कर रहे हैं। और कॉमन क्वेश्चन 200 ऑनिक क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। देखो ये हमारे क्या टाइपराइटर ने थोड़ी सी मिनिमम ज्यादा मिस्टेक कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके सामने सही कर रहा हूं। जो पढ़ रहे हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस प्लस जीओसी प्लस रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चन,
कन्वर्सेशन बेस आपको अच्छे से करने हैं और 200 कॉमन क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक के डिस्कस करने हैं आपको, थ्योरेटिकल केमिकल बॉन्डिंग के, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, और मोस्ट इंपोर्टेंट बैकबोन चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मोस्ट ऑफ रीड ऑफ केमिस्ट्री एनसीईआरटी 2 बार अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, पीवाईक्यू ये तो आपको अच्छे से उंगलियों पे याद होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कौन से साल में कैसा आया हुआ था, उसका आंसर तो आना ही चाहिए। मैं कह रहा हूं कोई नहीं रोक सकता आपको डॉक्टर बनने से। 2010 से 2025 तक के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है ये नीट के एग्जाम के लिए। ईच ईयर 3 to 4 क्वेश्चन ऑफ कंसेप्ट रिपीट सेम टू सेम, करंट पेपर लेवल को देखते हुए। नेक्स्ट ईयर भी पेपर टफ आने के पूरे चांसेस हैं भाई, एनटी अच्छा पेपर बनाएगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें, ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन करें, मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। आपको उंगलियों पे क्वेश्चन पेपर याद होना चाहिए। सबसे जब सारा हो जाए तो सबसे जो जरूरी चीज होती है किसी बच्चे के लिए, रिवीजन मल्टीपल टाइम्स। सिलेबस को टेस्ट के माध्यम से पहले रिवाइजन करते रहें, और मल्टीपल टाइम रिवीजन के स्टेप होता है जो किसी, तो देखो भाई अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, आप नहीं पढ़ रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है। इतनी अच्छी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। आप पूरे रात भर पढ़ो चाहे दिन भर पढ़ो। अगली क्लास में मैं लाऊंगा टाइम टेबल 2026 वाले बच्चों के लिए। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको दिल से एक बड़े भाई के साथ, मैं यहीं रहने वाला हूं, अपना चैनल कोई कहीं नहीं छोड़ के जाने वाला। बहुत बेहतरीन और शानदार कंसेप्ट ये जीएस प्लेन है प्यारे बच्चे। देखना हमारी एक रणनीति बिल्कुल अलग है नीट को लेकर, हम बहुत कुछ अलग करने वाले हैं आपके लिए, बस आप देखते जाना। इस बार आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बड़े अपडेट।